परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। परमेश्वर ने हमें एक और दिन हमको दिया है ताकि हम परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के वचन को सुने। आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं हम उसके बारे में सुनेंगे। हम स्वर्ग की राह की ओर जो वो उसका 38वां भाग में पहुँचे हैं और परमेश्वर हमको इस स्वर्ग की राह में हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है इसके बारे में हमने कल सोचा था। परमेश्वर मैंने आपको बताया कि हमको क्या क्या हम शैतान को हम के पीछे हम जाएंगे तो हमको क्या क्या मुसीबत होगी हमने बताया था। और यदि स्वर्ग की तरफ जाएंगे हम परमेश्वर को आप स्वीकार करेंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, परमेश्वर के सामने हम कहेंगे कि मैं पापी हूँ और मेरे पाप प्रभु आप मेरे पाप को ले और मेरे को पाप से मुक्त कर प्रभु, क्योंकि तू शक्तिमान है, तू बिना आप में कोई पाप नहीं थे और आप मेरे पाप लेने के लिए तैयार है, इसीलिए आप इस पृथ्वी पर आया और मेरे पाप की जो सजा है आपने उसको भुगतान करा। और मैं ये पूरी तरह से मैं हृदय से विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से कबूल करता हूँ कि तू ही हमारा त्राता है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारे बचाने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पाप को आप माफ़ करें। और यदि आप विश्वास करके आप प्रार्थना करते हैं तो क्या होगा, आपका पाप से मुक्ति होगा। अच्छा चलो, ये बात तो मैंने आप कल भी बोला था और आज भी आप फिर से याद दिलाया। और इससे अपन को क्या फ़ायदा मिलेगा, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर को आप स्वीकार करने पर, अपने हृदय देने पर आपने मैं आपको एक बात पहले कह दूँ कि आप जाति नहीं बदल रहे हैं या कोई आपका कोई क्या कहते हैं कोई मत नहीं बदल रहे हैं, क्या आपके जो आप अपना नाम नहीं बदल रहे हैं, आपका कोई भी चीज़ आप जो है वही अवस्था में आपको प्रभु के सामने जाना है, ना कि आपको कुछ बदल के जाना है। क्योंकि मैं हिंदू में मैं ईसाई बन रहा हूँ, आपको ईसाई नहीं बना रहे, ना तो आपको क्रिश्चियन बना रहे। आप जो है वही है। आप क्या कर रहे हैं, अपने हृदय को प्रभु को दे रहे हैं, ना कि आप कोई जाति नहीं बदल रहे हैं। ना जाति से हमको कोई मतलब नहीं है, आपके विश्वास से कोई मतलब नहीं है। हम आपको कह रहे हैं, अब आपके दिल की बात है, आप दिल से आप विश्वास कर रहे हैं कि मेरे पाप को बदलने वाला, मेरे पाप को धोने वाला, मेरे पाप को साफ करने वाला, मेरे पाप को निकालने वाला, मेरे पाप को लेने वाला एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसमें विश्वास करता हूँ और प्रभु मेरे पाप को स्वीकार करेगा और मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ और प्रभु आपके पाप को स्वीकार करके आपको बचाएंगे। और तब आप सबसे पहले आपका उसके अंदर फायदा ये होता है कि आप परमेश्वर का पुत्र बनेंगे। आप परमेश्वर विल बी कॉल्ड बी सन्स ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। दूसरी बात, आप पाप से मुक्ति होगे। तीसरी बात, शैतान से दूर हो गए। चौथी बात, हम नरक की रास्ता जो है हम से निकल चुके हैं। हम गलत कामों में फंसकर हम शैतान के पीछे गुलामी कर रहे थे, वो गुलामी नहीं करेंगे। हम शैतान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। हम प्रभु की तरफ देख के हम स्वर्ग की तरफ ही जा रहे हैं। हमारे रास्ता बदल चुके हैं। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पहले आप उल्टा जा रहे थे, आप सीधा जा रहे हैं और परमेश्वर के रास्ते पे जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं। प्रभु आपको हर व्यक्ति को बुला रहा है, हर व्यक्ति को उसका समय दे रहा है, हर व्यक्ति से कह रहा है कि आप प्रभु को स्वीकार करो। प्रभु ने किसी एक को बंदिश नहीं करा है, बोले आप नहीं जा सकते हैं। आप कोई आप धनवान हो, आप गरीब हो, आप फकीर हो, आप अमीर हो, आप क्या कहते हैं, आप कोई से भी जाति का हो, उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, आप ब्राह्मण हो या क्या कहते हैं चमार हो या गरीब जाति का हो, शेड्यूल कास्ट हो, आपको कोई से भी, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। यदि आपने अपने हृदय को आपने दे दिया, आप कोई से भी जाति का है, आप किस बात पे विश्वास करते हैं, उससे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने अपने दिल को बदलकर आपने एक नया दिशा में मोड़ दिया है। और वो दिशा ये है कि परमेश्वर को स्वीकार करना। परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं आप,
और वही वही आप कर रहे हैं और परमेश्वर की स्वीकार करेंगे तो मैंने आपको बोला आप पुत्र बनाएंगे। और अच्छा दूसरी बात, पुत्र बनाए यही बात नहीं, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया तो आपका पाप कब से लेके कब तक माफ करेगा। मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जन्म से लेके मरण तक का पाप को वो मिटा देंगे, वो पूरी तरह से साफ कर देंगे। आपका जो चिट्ठा है वो पूरी तरह से फाड़ देंगे। परमेश्वर आपके पाप को फिर कभी याद ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पाप से बिल्कुल मुक्त कर दिया। क्योंकि आपके पाप के बदले उसने अपने पुत्र को देकर हमारे पाप को खरीद कर हमसे मुक्त करवा दिए। हम आजाद हैं, हम शैतान के कब्जे में नहीं, अब शैतान से निकल चुके हैं, हम शैतान में निकल चुके हैं और अब प्रभु के बेटे हैं। अच्छा ठीक है, आप बोले कि हम प्रभु के बेटे हो गए। पहला स्टेज ये हुआ प्रभु का बेटे। अब प्रभु के बेटे हो तो क्या होगा, आपको न्याय के सामने, आप परमेश्वर के सामने, हर व्यक्ति को न्याय के सामने खड़ा होना है। और न्याय के सामने खड़ा होंगे, यदि प्रभु के अविश्वास करेंगे तो आपका नाम जीवन की किताब में आपका नाम लिखा जाएगा। जीवन की किताब में जिसका नाम है वो क्या होगा, नरक में नहीं डाला जाएगा। आपको बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल रखें, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा। और जीवन के पुस्तक में लिखने से आपको नरक में नहीं डाला जाएगा। अब नरक से आप बिल्कुल निकल चुके हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में। और यही नहीं, आपने परमेश्वर का पुत्र बन गए और परमेश्वर आपको सभी आशीष जो परमेश्वर के एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है वो सब कुछ अपन को देंगे। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो कुछ पुत्र को दिया है वो सब हमको देंगे। हमको मालूम है, हम यदि किसी को गोद लेते तो हमारे हक उनको देना पड़ता, वो क्योंकि वो हम बांट के देते। बाकी परमेश्वर ने जो कुछ पुत्र को दिया है वो सब कुछ हमको दे दिया है। देखो कितना बड़ा ये कार्य हुआ। परमेश्वर ने हमें स्वीकार करके हमको उसमें से निकाल दिया और हमको पूरी तरह से मुक्त करवा दिया और हमें उसमें से हमको बचा लिया। और परमेश्वर को स्वीकार करने से हमको अब देखना है कि अब बाकी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमको परमेश्वर ने 2 अपॉइंटमेंट, एक तारीख नियमित किया है। 2 तारीख हमारे जीवन में नियमित किया है। 2 तारीख कौन सा मालूम है? एक परमेश्वर ने ये तारीख नियत करा है कि आप किस दिन मरेंगे। मैंने आपको पहले बोल दिया किस दिन में, किस तारीख में, किस दिन में, किस घंटे में, किस सेकंड में आप मरेंगे। ये परमेश्वर ने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। उस तारीख को आप मिटा नहीं सकते। यदि कहते हैं कि आज के तारीख, आज के इस सेकंड में और आज 8 बजे के टाइम में आपको लेना है, मतलब आपको लेंगे। आपको 1 सेकंड भी आगे और पीछे नहीं हो सकते हैं। अब हम अपने हिंदू मत में भी देखते हैं, हमने अपने हिंदू मत में आपने पढ़ा होगा और भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यम जो है वो आपको लेने के लिए आते हैं। बाकी यम उसी टाइम उसको ले सकते हैं। एक व्यक्ति को किसी को लेना है तो उसको लेके जाना, तो कब लेके जा सकते हैं? उसका तारीख और टाइम लिखा हो तभी लेके जा सकते हैं। और हम देखते हैं और ये बताया जाता है किस प्रकार से लेके जाना है, ये निश्चित है और उसी प्रकार से लेके जाते हैं लोग। और क्योंकि मरना आपका टाइम निश्चित है, उसके पहले वो यदि यम से पूछा जाए तो यम यही बोलेगा कि भैया मैं उसी टाइम में भगवान का आधीन हूँ और जो कुछ मुझे कहता है उसी टाइम में मैं आपका जीवन ले सकता हूँ, उसके पहले नहीं ले सकते। और उसी प्रकार से मैं उसको आप जो विश्वास करते हैं उसको मैं गलत साबित करने के लिए या उसको झूठा साबित करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। वैसे ही परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर ने बिल्कुल साफ कहा है कि जो तुम्हारा टाइम जो है निश्चित है और उस टाइम पर तुम मरेगा और उसके बिना आप बचेंगे नहीं। दूसरी बात क्या, हमारे यदि आप मरे या जिए क्या होगा? आपको परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। किसको? हर व्यक्ति को। जो परमेश्वर को स्वीकार किया है वो भी, परमेश्वर को जो स्वीकार नहीं किया वो भी परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा।
तो भाई फिर क्या फर्क पड़ा परमेश्वर के लिए? बाकी उस जब वो आप यदि जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं माना है या परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है, उन जब जीवन की पुस्तक खोलेंगे, उसके अंदर उनके नाम नहीं होंगे। जब तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम कहां जाओगे? नरक में जाओगे। बाकी हमारा नाम क्या है? जीवन के पुस्तक में लिखा है। जिसने परमेश्वर को स्वीकार किया है वो नरक में नहीं जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि मतलब हमको न्याय की हमारे जो न्याय जो है वो एक दूसरा ढंग का न्याय है। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा बाद में और उसको समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपका जो पोजीशन है या आपका दर्जा जो चेंज हो गया है। आपका दर्जा क्या है? पहले पापी थे, अब धर्मी हैं। पहले अधर्मी थे, अब हम पाप से मुक्त हैं। पहले हम नरक की ओर जा रहे थे, हम अब स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हमें पाप से मुक्त कर परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है। हम कब तक जिएंगे? अंत जीवन तक। वो क्या पापी अधर्मी लोग उनका जीवन क्या है? वो भी उनका भी जीवन अंत काल तक है। बाकी वो नरक में पड़े रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे। हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज करेंगे। परमेश्वर के साथ रहकर हम इस दुनिया को राज करेंगे। कितनी बड़ी बात है, सोच लो। आपको राजा बनना है या आग में जलना है, ये आपका विचार, आपको चुनना है। वो चुनने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप यदि विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो आप नरक में नहीं जाएंगे। ये गारंटीड है। कितना परसेंट गारंटीड है? 100%, 200% या 500% बोल दो, गारंटीड है कि तुम स्वर्ग में ही जाओगे। यदि आप परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारनेगा तो 100% नहीं, 1000% भी बोलेगा तो वो गारंटीड है। कहां पर? नरक में जाएंगे, आग में जलता हुआ आग में जाएंगे। उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा है ही नहीं। वहां पर कौन पड़ा हुआ? पहले ही शैतान बैठा हुआ है, वो तो जल रहा है, और साथ में आप भी। आप रोने और धोने के लिए और दांत पीसने के लिए वहां जाना चाहते हैं कि आपको स्वर्ग में जाके प्रभु के साथ राज करना है और युगान युग उसकी प्रशंसा करके, उसकी महिमा करके, और तुम राजाओं के जैसे जीना है। प्रभु आपको चॉइस दिया है। प्रभु ने आपको चुनने के लिए मौका दिया। आप जिसको चुनो, आपकी इच्छा, आप प्रभु उसके अंदर कुछ नहीं करेगा। मेरा समय यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं यहाँ पर फिर से रख रहा हूँ। मैं आपको आगे की बात कल मैं बात करूँगा। प्रभु को आशीष और आपको भी आशीष आपको मिले, ताकि आप स्वर्ग में मिले। और मैं चाहता हूँ, मैं आपको कभी देखा नहीं, आपको स्वर्ग में मैं मिलना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।